दुनिया में कोई भी किसी का अपना नहीं होता। यह एक कड़वा सच है जिसे जितनी जल्दी हम स्वीकार कर लें उतना ही अच्छा होगा। लोग तभी तक साथ होते हैं जब तक उन्हें हमारी जरूरत होती है, लेकिन जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब कोई भी साथ नहीं देता। इस कहानी के माध्यम से हम इस सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब लेकिन खुशहाल परिवार रहता था। परिवार में 7 भाई और एक बहन थी। माता पिता का निधन जल्दी हो गया, जिससे बच्चों को बचपन में ही अपनी जिम्मेदारियां समझनी पड़ी। शुरुआत में उन सभी को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन समय के साथ उन्होंने माता पिता के बिना जीना सीख लिया। 7 भाई दिन में जंगल में शिकार करने चले जाते और बहन घर पर रहकर भोजन बनाती तथा अन्य कामकाज संभालती। भाई जब जंगल से शिकार करके लौटते तो बहन उनका स्वागत स्वादिष्ट भोजन से करती थी। समय इसी तरह बीतता गया और उनका जीवन एक नियमित दिनचर्या में ढल गया। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। एक दिन जब बहन खाना बना रही थी तो सब्जी काटते समय उसकी उंगली कट गई। खून बहने लगा और वह डर गई कि अगर उसके भाइयों को पता चला तो वे बहुत दुखी होंगे। उसने कई बार सोचा कि खून कहां पहुंचे ताकि किसी को पता न चले, लेकिन हर विकल्प में कोई न कोई कमी थी। उसने अपना खून उसी सब्जी में मिला दिया जो वह बना रही थी। शाम को भाई जब शिकार से लौटे तो उन्हें खाना बहुत स्वादिष्ट लगा। सभी ने बहन की पाक कला की खूब तारीफ की। अगली सुबह जब 7 भाई जंगल में बैठे थे तो वे फिर से रात के खाने की चर्चा करने लगे। सभी सोचने लगे कि आखिर बहन ने ऐसा क्या डाला था जिससे सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनी। शाम को घर लौटकर भाइयों ने बहन से सवाल किया। पहले तो बहन टालती रही, लेकिन जब बड़े भाई ने उसे अपनी सौगंध दी तो उसे सच बताना पड़ा। जैसे ही बहन ने कहा कि उसकी कटी उंगली का खून सब्जी में मिल गया था, 6 भाइयों के मन में एक भयानक विचार आया। अगर उसके खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट हो सकती हैं, तो उसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। उस रात जब सभी भाई सो गए तो 6 भाइयों ने मिलकर बहन को मारने की योजना बनाई। केवल 7वां भाई इस विचार से सहमत नहीं था, लेकिन 6 भाइयों के विरोध से डरकर वह चुप रहा। अगले दिन बड़े भाई ने बहन को एक बहाने से जंगल ले जाने का निश्चय किया। उसने कहा कि हमने तुम्हारे लिए एक योग्य वर ढूंढ लिया है और आज हम उसका घर देखने जा रहे हैं। बहन बहुत खुश हो गई और तुरंत तैयार हो गई। जंगल में एक ऊंचा चबूतरा, जिसे चांद कहा जाता था, बनाया गया था। वहां पहुंचते ही भाइयों ने बहन को रस्सी से बांध दिया। जब बहन ने देखा कि उसके अपने ही भाई उसे मारने वाले हैं तो उसने रोते हुए भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे भाई मेरी हत्या करने जा रहे हैं। कोई भी मुझसे प्रेम नहीं करता, मुझ पर दया नहीं करता। बड़े भाई ने पहला तीर चलाया, लेकिन वह निशाने से चूक गया। इसी तरह 6 भाई एक एक करके तीर चलाते रहे, लेकिन कोई भी बहन को नहीं मार सका। अब 7वें भाई की बारी थी। 6 भाइयों ने उसे धमकाया कि अगर उसने तीर ठीक से नहीं मारा तो वे उसे भी मार डालेंगे। बहन ने छोटे भाई की जान बचाने के लिए प्रार्थना की और कहा, छोटे भैया, तुम्हारा तीर मेरी छाती भेद जाए। छोटे भाई ने आंखें बंद करके तीर चलाया और वह बहन के माथे में जाकर लगा। बहन दर्द से तड़प उठी और कुछ देर में उसकी मृत्यु हो गई। 6 भाइयों ने बहन के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और उसे पकाने लगे। छोटे भाई को यह देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने विरोध करने का साहस नहीं किया। जब भोजन तैयार हुआ तो छोटे भाई ने अपने लिए एक गड्ढा खोदकर बहन के मांस को वहां छुपा दिया और मछली व केकड़ा खा लिया। बाकी 6 भाई बहन का मांस खाकर हड्डियां चबाने लगे। खाने के बाद छोटे भाई ने बहन के बचे हुए अवशेषों को एक गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दिया। कुछ दिनों बाद वहां एक बांस का पौधा उगाया, जो धीरे धीरे एक झुरमुट में बदल गया।
कुछ समय बाद एक संत उस जंगल से गुजरे और उसी बांस के झुरमुट से एक बांस काटकर अपनी बांसुरी बनाई। जब उन्होंने उसे बजाया तो बांसुरी से एक दर्द भरी आवाज निकली, बाजो रे बांसुरी, बड़े भाई के घर नहीं बाजो रे। बांसुरी संत उस गांव में गए जहां 7 भाई रहते थे। जैसे ही वे बड़े भाई के दरवाजे पर पहुंचे और बांसुरी बजाई, बांसुरी फिर वही करुण गीत गाने लगी। बड़े भाई ने डर कर तुरंत संत को भिक्षा देकर विदा कर दिया। इसी तरह 6 भाइयों के घरों में भी यही हुआ। लेकिन जब संत छोटे भाई के घर पहुंचे तो बांसुरी ने कहा, बाजो रे बांसुरी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर यही है मेरे सच्चे भाई का घर। छोटे भाई ने संत से बांसुरी मांग ली और उसे अपने घर में रख दिया। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि जब वह घर पर नहीं होता तो कोई आकर घर की सफाई कर देता। छोटे भाई ने एक दिन छुप कर देखा और पाया कि बांसुरी से उसकी बहन निकलकर घर का काम कर रही थी। बड़ी भाभी ने उसे सलाह दी कि जैसे ही बहन बाहर आए वह बांसुरी को जला दे और बहन पर तुलसी जल छिड़क दे। छोटे भाई ने ऐसा ही किया और बहन फिर से इंसान बन गई। भाई बहन खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया में कोई भी सच्चा अपना नहीं होता। जब तक कोई व्यक्ति किसी के लिए उपयोगी होता है तब तक लोग उससे प्रेम करते हैं, लेकिन जैसे ही स्वार्थ खत्म होता है रिश्ते भी बदल जाते हैं। सच्चा अपनापन वही है जो निस्वार्थ भाव से दिया जाए। हमें अपने रिश्तों को परखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि असली मित्रता और प्रेम बिना शर्त के होते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में बताइए और ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।